हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहुत ही खूबसूरत से लेक्चर में। जो हमारा चैप्टर चल रहा है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके अंदर अब हम बात करने वाले हैं आईयूपीएससी नेम की। बहुत मजा आने वाला है। आईयूपीएससी नेम में मैंने 3 कंपोनेंट के आईयूपीएससी करा दिए थे, अल्केन, अल्किन और अल्काइन। अब आने वाले फंक्शनल ग्रुप के आईयूपीएससी नेम की बात होने वाली है, जहां पर आपको मजा आएगा क्योंकि अलग अलग कंपोनेंट आने वाले हैं। अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे कुछ बेहतरीन आईयूपीएससी सिखाएंगे जिससे कि आपको जो कंसेप्ट है आईयूपीएससी से रिलेटेड वो एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, तब हम आगे के चैप्टर में आगे जो आपको कुछ अगर देखेंगे तो आपको एरोमेटिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर हैं, साइक्लिक के नॉमेनक्लेचर हैं। ठीक है, फिर आपको आइसोमेरिज्म है, तो वो टॉपिक आपको यहाँ पर स्टार्ट करेंगे उसके बाद। चलिए शुरू करते हैं। आईयूपीएससी नेम हमारा चल रहा है, चैप्टर का नाम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हम बात करने वाले हैं आईयूपीएससी मतलब नॉमेनक्लेचर। जो नॉमेनक्लेचर का हमारा सिलसिला है वो जारी रहेगा। कोई ऐसा कॉलेज का पेपर नहीं जहां पर ये नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चन ना आए हों। इसमें सबसे पहले जो मैं टॉपिक लेने वाला हूं, अल्कोहल लेने वाला हूं। सर अल्कोहल कैसे हम सॉल्व करेंगे, क्या होता है अल्कोहल में? तो याद रखना बच्चा, इसमें जो अल्केन बनता है ई रिप्लेस बाय ओएल का कंसेप्ट लगेगा। क्या बोल रहा हूं मैं? ई रिप्लेस बाय ओएल का कंसेप्ट लगेगा। सर कैसे करेंगे, चलिए समझते हैं चीजों को। मैंने ले लिया CH3 CH2OH, तो लगातार कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। उसका अल्केन बनाएंगे आप, नाम आ गया इथेन, ई रिप्लेस बाय ओएल। 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन पे नंबरिंग शुरू होती है। ये ई रिप्लेस बाय ओएल मैंने यही बताया था। 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन पे क्या होगा? नंबरिंग शुरू होगी। जैसे कि आपने ले लिया CH3 CH, यहाँ पर OH, यहाँ पे CH3। लगातार कितने कार्बन है पहले जरा वो देख लो। तो आप बोलोगे सर लगातार 3 कार्बन है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको निकालने आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर। अब 1 2 2 नंबर पे OH अटैच है। देखो यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। यहाँ से भी करेंगे तो 1 2 ही नंबर आएगा। तो सर ऐसे केसेस में कहीं से भी काउंटिंग करने पे 2 ही नंबर आएगा। तो टोटल कार्बन कितना? 3 कार्बन को क्या बोलेंगे? प्रोपेन। इसके 2 नंबर पे क्या है? ऑल। तो नाम बन गया प्रोपेन के 2 नंबर पे ऑल। प्रोपेन टू ऑल इसका नाम आ गया। बोलो ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? एकदम क्लियर है, पिक्चर क्लियर है, एकदम चीजें क्लियर होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, बस और कुछ नहीं। अब नंबर 3 जरा देखो। नंबर 3 में क्या है सर? समझने की कोशिश करो। इस तरह से आ गया और बोला गया कि इसका आईयूपीएक नेम बताओ। क्या करोगे? सबसे पहला काम 1 2 3 4 5 6, टोटल कार्बन 6 है। OH कहाँ से नजदीक है ना वो देखना है हमको। 1 2 3 4, यहाँ से 1 2 3, तो सारा काउंटिंग हम यहीं से करने वाले हैं। अब दिमाग में अपना सेट कर लो या रफ में बना लो कि 1 2 3 4 नंबर पे मिथाइल है, तो राइट नाम हो गया भाई 4 नंबर पे मिथाइल। 1 2 3 4 5 6 कार्बन को बोलेंगे हेक्सेन, पूरा लिखेंगे। इसके 3 नंबर पे ऑल आ गया, ये इसका आईयूपीएक नेम हो गया। चीज़ें क्लियर हो रही हैं? चलो चौथा एग्जाम्पल देखो जरा। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जहाँ पर आपको लग रहा है कि सर बीच में डबल बॉन्ड भी दे दिया है और यहाँ कहीं पे OH भी दे दिया है, यहाँ कहीं पे कुछ ऐसा भी कर दिया, कुछ तो अजीबोगरीब दास्तान होते हैं जैसे इस तरह से ऐसा कर दिया है, और बोल रहे हैं इसका आईयूपीएक नेम बताओ। बहुत ईजी है, देखने में डेंजर लग रहा होगा ना एकदम। क्या करोगे? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। 1 2 3 4 5 6, जहां से OH नजदीक आएगा वहीं से काउंटिंग करना है। डबल बॉन्ड कहां से काउंटिंग नहीं करनी है। सारे फंक्शन ग्रुप में एक्सेप्ट अल्काइल हलाइड, हलाइड को छोड़ के बाकी सारे फंक्शन ग्रुप में काउंटिंग फंक्शन ग्रुप कहां से करते हैं? डबल बॉन्ड कहां से काउंटिंग नहीं करते हैं। तो मतलब सर हमारा काउंटिंग यहां से होने वाला है। तो नाम हो गया 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग इस तरह से आएगा। अब पिक्चर क्लियर है कि सर 4 नंबर पे क्या आएगा? बोलो इथाइल। तो पहले 4 नंबर पे इथाइल ले लिया। 6 कार्बन टोटल है तो हेक्स बनेगा, हेक्स। और डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे आ रहा है? 1 2 3 नंबर पे। तो 3 नंबर पे इन लगाएंगे और उसके 2 नंबर पे ऑल लगाएंगे। दिस इज द होल आइडिया। 4 इथाइल, हेक्स के 3 नंबर पे इन, 2 नंबर पे ऑल। दिस इज द परफेक्ट नॉमेनक्लेचर या आईयूपीएससी नेम फॉर अल्कोहल। एकदम चीजें क्लियर हो रही है? ऐसा लग रहा है कि हाँ सर कंसेप्चुअल हम क्लियर हो रहे हैं एकदम, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, अगर कहीं पर 2 ब्रांच आ गया तो इथाइल मिथाइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे जैसे आप पहले करते थे, तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। चलिए अब लेते हैं अल्डिहाइड। ध्यान से देखना, मजा आएगा आपको एकदम।
कंसेप्ट के साथ खेलना आना चाहिए बस। नेक्स्ट क्या है बच्चा, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड में सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, ई रिप्लेस बाय एल, और फंक्शन ग्रुप के लिए नो नंबरिंग है। फंक्शन ग्रुप में नंबरिंग अलाउड नहीं है, सिर्फ ब्रांचेस में नंबरिंग लगेगा। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास कुछ ऐसा कंपोनेंट है, इसका आयुपेक बताओ क्या होगा। तो लगातार कितने कार्बन है सर, 3 कार्बन है, और अल्डिहाइड कौन से नंबर पे, 1 नंबर पे है। तो आप बोलेंगे सर नाम क्या बन जाएगा, 3 कार्बन से बन जाएगा प्रोपेन, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, ई रिप्लेस बाय एल, नंबरिंग नहीं करेंगे। जैसे अल्कोहल में प्रोपेन डैश 1 डैश ऑल करते थे, यहाँ पे 1 डैश एल नहीं करेंगे, यहाँ पे प्रोपेनल ही आएगा। क्लियर है। चलिए दूसरा एग्जांपल देख लो। तो सर अगर हमारे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा डेंजर अंदाज में, बोला गया कि इसका आयुपेक नेम लिखो। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं इसमें, क्योंकि लोगों को लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करने नहीं आता है। लोग क्या करते हैं, 1 2 3 लेते हैं, सर ये 3 लगातार कार्बन है और ये ब्रांच हो गया। नहीं बच्चे, गलत है ये। क्यों गलत है सर, क्योंकि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहाँ से भी तो हो सकता है, और इसमें ज़्यादा कार्बन आएंगे, 2 3 4, इसमें 1 2 3 आ रहा था, इसमें 1 2 3 4 आ गया। और C डबल बॉन्ड OH अल्डिहाइड आपका पहले नंबर पर, ये बाय डिफॉल्ट हमेशा पहले नंबर पर रहेगा, तो सारा काउंटिंग यहीं से होने वाला है। मतलब 1 2 2 नंबर पे मिथाइल, तो इसका राइट नाम हो गया कि भाई 2 नंबर पे क्या है, मिथाइल है। और 4 कार्बन को हम बोलेंगे ब्यूटेन, ई रिप्लेस बाय एल, नाम आएगा 2 मिथाइल ब्यूटेनल। क्या बोलेंगे बच्चा, 4 मिथाइल ब्यूटेनल। पिक्चर क्लियर हो रहा है एकदम, ऐसा लग रहा है हाँ सर समझ में तो आ रहा है। नंबर 3 देखो, थोड़ा सा डेंजर मजेदार कंसेप्ट, अपने आप में बेहतरीन कंसेप्ट। बोलो क्या होगा सर, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन कंटिन्यूटी। 1 2 3 4 5 कार्बन, देखो यहाँ पे पहला कार्बन है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। 5 कार्बन के 1 2 3 नंबर पे डबल बॉन्ड, 2 नंबर पे नहीं बोलेंगे, जहां से CHO अटैच है वहीं से काउंटिंग करेंगे। तो 5 कार्बन को हम बोलेंगे पेंट, जिसके 3 नंबर पे अटैच है इन, आगे लगा देंगे एल, पेंट डैश 3 डैश इनल। क्या बढ़िया क्वेश्चन है ना। चलिए आपकी प्रैक्टिस कैसे होनी चाहिए, ये चारों कंपाउंड जो मैं लिखा रहा हूँ 5 5 6 6 जो भी एग्जांपल दे रहा हूँ, उस एग्जांपल को बिना, पहले आप नोट्स निकालो, वीडियो देखते रहो, आप पहले उस पॉज करके पहले इसको क्या करेंगे, नोटबुक में लिख लो। आंसर मत लिखो, सिर्फ क्वेश्चन लिखो, सारे लिख लो, अल्कोहल अल्डिहाइड जितने हैं, अल्कीन अल्केन सब लिख लो। फिर उसके बाद भाई वीडियो बंद, लेक्चर पहले समझ लेने का एक बार अच्छे से, पहले कंप्लीट फुल लेक्चर देखो, लेक्चर देख लिया, कंसेप्ट समझ लिया, अब वीडियो को पॉज करके सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो रफ में, वीडियो बंद, मोबाइल साइड में, अब सारे आंसर लिखो, और फिर उसके बाद प्ले कर करके देखो कि कौन सा आंसर राइट है कौन सा रॉन्ग है, और उसके ऊपर काम करना शुरू करो। नंबर 4, देखो कभी कभी ये ऐसा होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये क्या दे दिया हमको, ये कुछ अजीब ही लग रहा है सर। अजीब नहीं है बच्चा, जहाँ पे C डबल बॉन्ड O को ना बॉन्ड लाइन के रूप में हम ऐसे देखेंगे, तो ये C है, डबल बॉन्ड O और आगे H है। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है। अगर मैं मेथड चेंज करूँ, क्या 7 से ज़्यादा भी आ सकता है। अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो ये मेरा हो जाएगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। देखो इस बार लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कुछ ऐसा बनने वाला है। पिक्चर क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे सर, सारा काउंटिंग बाय डिफॉल्ट यहीं से आने वाला है, बिकॉज इसमें अल्डिहाइड ही मेन है, बिग बॉस। 1 2 3 4, 4 नंबर पे, फिर 5 और 6 पे, ये 4 नंबर पे आया। देखो इसको नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब अगर मैं अल्फ़ाबेट का ऑर्डर बोलूँ तो सर 4 नंबर पे इथाइल पहले आएगा बिना किसी डाउट के, और 5 और 6 पे डाई मिथाइल आएगा। टोटल कार्बन 8 है तो ऑक्टेन बन जाएगा, और ई रिप्लेस बाय एल आएगा। बोलो समझ में आ रहा है। एक एक चीज़ दिमाग की नसों में उतर रही है। सर ये कौन सा कंसेप्ट कराया आपने, ये मैंने अल्डिहाइड खत्म कर दिया। अब आते हैं कीटोन की तरफ, यस एक बार जरा बता दो भाई लेक्चर कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, वो इंपॉर्टेंट है। ई रिप्लेस बाय ONE1, इसमें नंबरिंग अप्लीकेबल है। स्टार्टिंग में मैं बोल देता हूँ, आप लिख लिया करो, नंबरिंग अप्लीकेबल, नंबरिंग नॉट अप्लीकेबल। अल्कोहल में नंबरिंग अप्लीकेबल, अल्डिहाइड में नंबरिंग अप्लीकेबल नहीं है, कीटोन में भी नंबरिंग अप्लीकेबल है।
क्या करेंगे सर? तो अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन आ गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3, पहला काम सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन कंटिन्यूटी। जितने कार्बन होंगे उसका अल्केन बना दो। 1 2 3 4 1 2 सर 2 नंबर पे ON1 आ गया, खत्म कहानी। सेकंड देखो जरा, CH3 सर लगातार कितने कार्बन होंगे? 1 2 3 4 और यहाँ से 2 3 4 5। तो ज़्यादा वाले को मानने का, कम वाले को नहीं मानने का, ज़्यादा वाले को मानने का 5। अब यहाँ से काउंटिंग करने का जहाँ से ये नज़दीक रहेगा। तो 1 2 नंबर पे नज़दीक आ गया, तो सारा काउंटिंग यहीं से होने वाला है कि भाई ये 1 2 3 3 नंबर पे मिथाइल आ गया। तो इसका राइट नाम हो जाएगा कि भाई 3 नंबर पे क्या आ गया? मिथाइल। और 2 3 4 5 5 कार्बन के कौन से नंबर पे ON1 है? तो सर 2 नंबर पे ON1 है। दिस इज द होल आइडिया। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 1 2 नंबर पे नज़दीक आया। वैसे यहाँ पर 1 2 नंबर यहाँ से नज़दीक आ रहा है, जहाँ से भी नज़दीक आएगा। ये जरूरी नहीं कि लेफ्ट से आएगा कि राइट से आएगा, कहीं से भी आ सकता है। जहाँ से आएगा वहाँ से आपको कंसीडर करके लेना है। नंबर थर्ड देखो जरा, नंबर थर्ड देखो, कुछ इस तरह से क्वेश्चन आ गया। ऐसा आ गया, ये ऐसा दे दिया और इसको ऐसा दे दिया, बोला कि इसका आईयूपैक नेम लिख के दिखाओ। क्या करेंगे हम लोग जरा बोलो? तो सर हम क्या करेंगे? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। तो सर 3 और 4 मतलब 3 नंबर पे 1, 4 पे 2, टोटल मिला के ट्राई मिथाइल हो गया। टोटल कार्बन है 6, तो हेक्सेन के 2 नंबर पे ON1 लग गया। बोलो समझ में आया? 6 कार्बन के 2 नंबर पे ON1। पिक्चर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चौथा देखो जरा, चौथा देख बच्चा, बोला गया कि इसका आईयूपैक नेम लिख के देखो। सर डबल बॉन्ड आ गया इसमें, ओ माय गॉड। अरे कुछ नहीं है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करना सीखो। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से इस तरह से होते हुए ये जा रहा है। कोई दिक्कत है बच्चा? कोई डाउट है? बिल्कुल नहीं सर। अब 1 2 3, 3 नंबर पे डबल बॉन्ड, 4 नंबर पे ये है, 5 6, 6 नंबर पे ये है। नंबरिंग कर देते थोड़ा सा, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। 1 2 3 नंबर पे ये फंक्शन ग्रुप नज़दीक आ रहा है। ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये 6 हुआ, ये 7 हुआ, ये 8 हुआ, टोटल 8 हो रहे हैं। अब हमको देखना है कि ब्रांच कौन सा है। 1 2 3 4, 4 नंबर पे एक ब्रांच है, 5 6 नंबर पे भी है। तो 4 और 6 पे सेम सेम ब्रांच है डाईमिथाइल का। तो 4,6 डाईमिथाइल, टोटल कार्बन है 8, तो ऑक्ट लिखेंगे। ऑक्टेन मत लिखना क्योंकि डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड आता तो ऑक्ट नहीं, ऑक्ट ही लिखेंगे, ऑक्टेन नहीं लिखेंगे। सर कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड है? 1 2 3 4, 4 नंबर पे। तो 4 नंबर पे इन और उसके साइड से 3 नंबर पे ON1। ये इसका आईयूपैक नेम बन गया। 4,6 डाईमिथाइल, ऑक्ट के 4 नंबर पे इन, 3 नंबर पे ONE। क्लियर है एकदम? ये हमारा हो गया प्यारा सा IUPAC। जरा चेक करो बच्चा, ये मैंने कीटोन खत्म कर लिया, चेक करो जरा, बढ़िया है। आप क्या करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। सर ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? ये किस चिड़िया का नाम है? देखते चलो, सब समझ में आएगा। सर ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, जनरली इसमें ई की जगह पे OIC एसिड लगाते हैं, और ये भी अल्डिहाइड के जैसा नो नंबरिंग फॉलो करेगा। कोई नंबरिंग नहीं, बस ये पहले नंबर पे अटैच होता है हर बार। तो अगर मुझे आ गया सिंपल लैंग्वेज में, जैसे ये आ गया और बोला गया इसका नाम लिख के दिखाओ, भाई 2 कार्बन से बन जाएगा एसिडिक एसिड। देखो एसिडिक एसिड होता है लेकिन वो कॉमन नेम है। एसिडिक एसिड कॉमन नेम है, गलती मत करना। एग्जाम में आ गया राइट द आईयूपैक नेम ऑफ द कंपाउंड, पब्लिक जोश में लिख देती है एसिडिक एसिड, 0 मार्क्स, नो मार्क्स फॉर दैट। क्यों सर? क्योंकि आईयूपैक पूछा ना बच्चा। तो आईयूपैक क्या होगा सर? 2 कार्बन से इथेन, अल्केन बनाने का, E रिप्लेस बाय OIC एसिड, ये इसका राइट आंसर होगा। नंबर सेकंड CH3 CH2 CH3
COOH। क्या करेंगे बोलो, क्या करेंगे बोलो सर? लगातार 4 कार्बन है, 4 कार्बन के 1 2 नंबर पे CH3 आ गया। ध्यान से देखो जरा, 2 नंबर पे CH3 आ गया, तो इसका राइट नाम क्या होगा? तो सर 2 नंबर पे मिथाइल आ चुका है, 4 कार्बन को ब्यूटेन बोलेंगे, E रिप्लेस बाय OIC, नाम आ गया 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। चीज़ें क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रहा है, वो इंपॉर्टेंट है, समझना इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई समझ में आ रहा है क्या बोला जा रहा है, ठीक है। नंबर 3 जरा देखो, खुद से दिमाग चलाओ, खुद से दिमाग चलाओ। सर क्या होगा? 2 3 4 5, मतलब ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में ये बंदे आएंगे। चीज़ें क्लियर हो रही हैं? यहाँ पर हो गया 1 नंबर, ये हो जाएगा 2 नंबर, ये हो जाएगा 3 नंबर, और 3 नंबर पे ये अटैचमेंट हो जाएगा। तो 1 2 3, 3 नंबर पे मिथाइल आ गया, सही बात है। 5 कार्बन को बोलेंगे पेंटेन, और E रिप्लेस बाय करेंगे OIC एसिड, मतलब नाम आ गया 3 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड, 3 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। क्लियर है बच्चा? नंबर 4 जरा देख लो, अब तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ आ गया, बड़ा नाम दिख रहा है, अरे चुटकी वाला सम है यार, इधर देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 कार्बन। अब यहीं से काउंटिंग करना है अपने को, तो काउंटिंग में 1 नंबर, ये 1 नंबर हुआ, ये 2 नंबर हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 होगा, ये 6 होगा, ये 7 होगा। मतलब सर 3 नंबर पे E पहले लेने का, बिकॉज इथाइल पहले आता है। फिर 4 नंबर पे M का मतलब है मिथाइल पहले आता है, समझते चलो। 3 नंबर पे इथाइल, 4 नंबर पे मिथाइल, 3 नंबर पे इथाइल, 4 नंबर पे मिथाइल। फिर टोटल कार्बन है 7, तो हेप्ट के 5 नंबर पे इन, और E रिप्लेस बाय OIC एसिड। सर 5 कैसे आया? 1 2 3 4 5, ठीक है। दिस इज द होल आइडिया। इस तरह से मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड भी क्या हो गया? खत्म हो गया। अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, 4 हो गए। चलो अल्काइल हैलाइड भी करा लेता हूँ, बड़ा मजेदार है। नेक्स्ट जरा देख लो, अल्काइल हैलाइड, थोड़ा सा अलग पैटर्न है, ये थोड़ा सा अलग पैटर्न है, ध्यान देना जरा। अल्काइल हैलाइड जिसको नहीं पता है कैसा दिखता है सर, R' की बात हो रही है, जहां पर X के वैल्यू में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इस तरह से आएंगे। आयुपैक में जब हम F लेंगे बच्चा, तब इसको हम फ्लोरो बोलते हैं। जब Cl लेंगे तब इसको हम क्लोरो बोलेंगे। Br को हम ब्रोमो बोलेंगे। इसके आयुपैक में ये चीज़ ध्यान देना, I को आइडो बोलेंगे, बिकॉज इनका X बदलता रहता है, तो आपको सब मालूम होना चाहिए। अब इसका पैटर्न कैसे होता है? बड़ा सिंपल है। जैसे मैंने बोला CH3 Cl, तो इनका आयुपैक नेम होगा Cl को पहले बोलने का, मतलब कि जो अटैचमेंट है उसको पहले बोलने का, और उसके बाद जो कार्बन बचा है उसका अल्केन बनाने का, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का अल्केन बनाने का। तो Cl का नाम क्या होगा? क्लोरो, और यहाँ पर एक कार्बन जो बना है उसको बोलेंगे अल्केन, तो नाम बन गया मीथेन। क्लोरोमीथेन इज द करेक्ट आंसर। बोलो समझ में आ रहा है? क्लोरोमीथेन क्या हो गया बच्चा? हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्या ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है? दिमाग की नसों में एक एक चीज उतर रही है बच्चा। नंबर सेकंड देखो जरा, CH3 Cl CH3, लगातार कितने कार्बन है सर? 3 कार्बन है, मतलब प्रोपेन तो आने वाला है। अब 1 2 नंबर पे क्या आएगा? क्लोरो आएगा। 2 नंबर पे क्या आएगा बच्चा? क्लोरो आएगा। मतलब इसका नाम हो गया कि 2 नंबर पे क्लोरो और 3 कार्बन से प्रोपेन। एकदम क्लियर है? कोई डाउट है किसी को कहीं पर भी? हाँ, इसमें एक डाउट जो आने वाला है कॉमन, मैं बता देता हूँ क्या डाउट आ सकता है। जैसे मान के चलो कि मैंने इस तरह से ले लिया और यहाँ पर I ले लिया, चलो मजा आने वाला है। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन कंटिन्यूटी। कैसे करेंगे? 1 2 3, यहाँ से लो, या फिर जनरल भी लेंगे तो भी चलेगा। 1 2 3 4 5, ये बन गया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो ब्रांच क्या हो गया बच्चा? 1 2 नंबर पे इथाइल नजदीक आ रहा है,
3 4 5, जहां से फंक्शन ग्रुप नजदीक आएगा वहीं से काउंटिंग करना है फिलहाल के लिए। डबल बॉन्ड में नहीं होगा ऐसा, जनरल सिंगल बॉन्ड की बात कर रहा हूं। अब सर ब्रांच कहां से आ रहा है, 3 नंबर पे आ रहा है और आई अटैच है 2 नंबर पे। अब आई को आइडो बोलते हैं और ब्रांच में इथाइल बोलते हैं, मतलब एक है इथाइल और एक है आई। अब पहले कौन आता है जरा वो देख लो, ए बी सी डी ई पहले आ गया, फिर एफ जी एच आई बाद में आएगा। तो बच्चा लिखते समय हमको इथाइल का नाम पहले लिखना पड़ेगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करने का इनके नाम में। तो इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल, 2 नंबर पे आइडो, फिर 5 कार्बन से पेंटेन। बोलो ये बात समझ में आई, एकदम क्लियर है, कोई डाउट किसी को भी कहीं पर भी? चलिए एक दो क्वेश्चन और लूंगा क्योंकि आपको डबल बॉन्ड के टर्म में भी मुझे बताना है कि डबल बॉन्ड के रूप में ये कैसे दिखते होंगे। ध्यान से देखना बच्चा, नसों में छप जाएगा कंसेप्ट एकदम। अगर मैं आपसे बोलूं कि नंबर चौथा एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान देना जरा, ऐसा क्वेश्चन आ गया और बोला जा रहा है कि भाई आईयूपीएससी नेम लिखो। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन सर काउंटिंग यहां से करना शुरू कर देंगे, जो कि गलत है। हैलोजन डेरिवेटिव में कंसेप्ट बोला है मैंने कि अगर डबल बॉन्ड अटैच है या ट्रिपल बॉन्ड अटैच है तो डबल बॉन्ड यहां से काउंटिंग करेंगे जहां से वो नजदीक आ रहा है। देखो ये 1 नंबर आ गया, यहां से 1 2 3 4 5 बहुत दूर जा रहा है, तो 1 नंबर यहां से आ रहा है। अब यहां से सारा काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3, अगर ये 1 नंबर हो जाता है, ये 2 नंबर होता है, ये 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, तो भाई हमको समझ में आ रहा है ना कि 3 नंबर पे पहले मिथाइल आ जाएगा, ठीक है। अच्छा मिथाइल से भी पहले क्या आएगा बच्चा, पहले हमको 5 नंबर पे क्लोरो बोलना पड़ेगा, बिकॉज मिथाइल का M और क्लोरो का C में अल्फाबेटिकल ऑर्डर ढूंढना पड़ेगा। तो पहले बोलेंगे सर 5 नंबर पे पहले क्लोरो बोलो, फिर 3 नंबर पे मिथाइल बोलो, फिर 6 कार्बन को हेक्स बोलेंगे और उसके 1 नंबर पे इन बोलेंगे। ये इसका राइट आंसर होगा क्योंकि पहले नंबर पर ही इन माना जाएगा, डबल बॉन्ड माना जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूं कि अल्काइल हैलाइड भी दिमाग की नसों में उतर गया होगा। अब आते हैं ईस्टर की तरफ, ठीक है। थोड़े ऐसे ऐसे क्वेश्चन ले लेते हैं जो जनरली एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। ईस्टर जो बहुत ज़्यादा ईजी है, ईस्टर का पैटर्न जिसको नहीं मालूम है देख लो, इस तरह से ईस्टर दिखता था हमारा, अगर आपको याद होगा तो। कैसे करेंगे सर, बड़ा सिंपल है यार, ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। आईयूपीए का पैटर्न देखना जरा, O के जो बाजू में होगा ना पहले उसका नाम लिखेंगे चाहे कुछ भी हो। अगर COO आ गया उसके यहाँ पर बाजू में कुछ भी रहेगा उसका नाम पहले लिखने का, चाहे सोडियम कार्बोक्सिलेट में सोडियम हो या सिल्वर कार्बोक्सिलेट में सिल्वर हो या कैल्शियम कार्बोक्सिलेट में कैल्शियम हो, पहले उसका नाम लिखना है, बाकी नाम बच्चा सेम रहेगा। O के बाजू में मिथाइल है तो पहले मिथाइल का नाम लिख दो, खत्म कहानी, मिथाइल का नाम लिख दो, कोई ब्रांचेस नहीं है यहाँ पर। सर E की जगह पे क्या लगाएंगे, तो यहाँ पर E की जगह पे OAT लगाएंगे। सर वो कैसे लगाएंगे, तो O के बाजू में पहले मिथाइल लिख दिया, अब कितने कार्बन लगातार है वो देखो सर, लगातार 2 कार्बन है। अच्छा 2 कार्बन का क्या बनाएंगे, अल्केन बनाएंगे। अल्केन क्या होता है 2 कार्बन का, इथेन। E की जगह पे OAT लगा दो, मतलब नाम आ गया मिथाइल इथेनोएट। कुछ गया दिमाग में? चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा आपको। इसमें बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स होते भी नहीं है, ऐसे ही प्यारे प्यारे एग्जाम्पल्स आएंगे। बोलो नाम क्या होगा इसका, सर O के बाजू में है मिथाइल तो लिखेंगे मिथाइल, कोई नंबरिंग से लेना देना नहीं है। टोटल कार्बन है 3, तो 3 कार्बन का अल्केन बन जाएगा प्रोपेन और E रिप्लेस बाय OATE, खत्म कहानी। और देखो जरा थोड़ा सा जो सबसे डेंजर आया था अब तक क्लास 12 में वो करा देता हूँ आपके लिए। CH3 CH2 समझो 8 बार ले लिया, C डबल बॉन्ड O C2H5। बहुत से लोगों को लगता है ये बहुत डेंजर है, नहीं ना बच्चा, कुछ नहीं है। O के बाजू में क्या है, इथाइल, तो बोलने का इथाइल। टोटल कार्बन कितना है, 1 और 8 9, 9 और 1 10, 10 को बोलते हैं डेकेन, E रिप्लेस बाय OAT, खत्म। इथाइल डेकेनोएट, इथाइल डोकेनोएट 12 कार्बन को, इथाइल ऑक्टेनोएट 8 कार्बन को, जैसा रहेगा वैसा, खत्म बच्चा, इतना ही है इसके अंदर और कुछ नहीं है, ठीक है, और कुछ नहीं इसके अंदर। देख लो चौथा देख लो, CH3
ओ के बाजू में क्या है, ओ के बाजू में सर प्रोपाइल है। 1 और 5, 6 6 1 7, 7 कार्बन को क्या बोलेंगे, हेप्टेन। ई रिप्लेस बाय OATE, ये हो गया मेरा एस्टर। यस, तो इस लेक्चर में सफिशिएंट आयुपैक मैंने करा दिया, मतलब आपको पुराने 3 आयुपैक और अभी मैंने 4-5 आयुपैक, 5 क्या 6-7 हो गया अपना, ठीक है 6 हो गए। तो ये 6 मतलब 6-3-9 कंपाउंड के मेजर जो आयुपैक जो हमको क्लास 11th और क्लास 12th में मेजरली पूछा जाता है, जो हमको मालूम होना चाहिए एज ए स्टूडेंट, ये आप जरूर 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 प्रैक्टिस करो। अगले सेशन में इस चैप्टर को और आगे लेके चलूंगा, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चा वो कराऊंगा, ताकि आपको कॉलेज में किसी भी लेवल पर कोई दिक्कत ना आने पाए। अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए हो तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे पुराने स्टूडेंट हो, देख रहे हो लगातार, तो अपने दोस्तों मित्रों यारों को शेयर करो। मिलते हैं ऐसे खूबसूरत से सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।